नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच मरीजों के इलाज में कई तरह की अव्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें यह बताया गया कि हाईकोर्ट के पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देशों को लेकर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौजूदा हालातों पर अपनी चिंता जाहिर की। हाईकोर्ट ने पाया कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर ऐसे हालातों में रेमडेसिविर इंजेक्शन का आयात क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ कोरोना जांच में हो रही देरी पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने पाया कि उसके पहले के आदेश के मुताबिक 36 घंटों के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी प्रदेश में कई जगहों पर सैंपल रिपोर्ट आने में 5 से लेकर 6 दिन का वक्त लिया जा रहा है। एमपी में ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट ने पाया कि मध्य प्रदेश सरकार ऑक्सीजन के मामले पर पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है। हाईकोर्ट इन तमाम बिंदुओं पर कल अपना आदेश जारी करेगा। पहला मुद्दा जो उठा था वो जो टेस्ट रिपोर्ट में देरी है आने में, जो 4 से 5 दिन लग रहे हैं। कोर्ट का पहला निर्देश हो चुका है 36 घंटे के अंदर देने का। इसके बावजूद आज 4 से 5 या 6 दिन लग रहे हैं रिपोर्ट आने में। इस पर कोर्ट ने चिंता जताई है और सरकार का जो हलफनामा आया है उसके हिसाब से ये चीज़ सामने निकल के आ रही है कि जो टेस्टिंग सेंटर है उनकी संख्या बहुत कम है और कई जिलों में नहीं है, जिसके कारण सैंपल भेजने और रिपोर्ट आने में जो समय लग रहा है उसके कारण देरी जो हो रही है कई दिनों की, वो उसके कारण है। जो मुख्य मुद्दा था जो ऑक्सीजन की कमी का, उस पर जो राज्य शासन का जो कंप्लायंस रिपोर्ट आया है उस पर से ये बात सामने आई है कि आज की तारीख में राज्य सरकार मुख्यतः डिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट पे ऑक्सीजन के लिए। अब केंद्रीय सरकार को हर राज्य को देखना है, जो एलोकेशन ऑक्सीजन का करेंगे वो कई परिस्थितियां देखते हुए उनको करना रहता है। मध्य प्रदेश के पास स्वयं की जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो नहीं के बराबर है। इस कारण से मध्य प्रदेश में जो ऑक्सीजन की कमी है वो एक तो केंद्रीय सरकार से जो ऑक्सीजन अलॉट हो रही है जो कुछ कम मात्रा में है उसके कारण, प्लस जो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में दिक्कतें आ रही हैं उसके कारण। जी मीडिया संवाददाता करण जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। करण, जिस तरह से सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की और उसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है, क्या उससे सरकार की तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को निर्देश दिया गया था कि 19 बिंदु जो जारी किए गए हैं, इन बिंदुओं का कड़ाई से पालन किया जाए और इसके साथ में अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी थी। लिहाजा आज 17 पन्नों की एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट के समक्ष सरकार द्वारा पेश की गई है, लेकिन इसमें तमाम ऐसी चीजें थी जिसको सीधे तौर पर जो अदालत मित्र हैं उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसमें मुख्य तौर पर कहा जाए तो चाहे आरटीपीसीआर जांच की समय सीमा हो जो कि 36 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जानी थी, उसमें 5 से 6 दिन आज भी बरकरार बदस्तूर जारी है। चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और चाहे इस बात को लेकर अदालत मित्र द्वारा स्पष्ट किया गया था कि जो कोरोना की वेव आई है सेकंड वेव को लेकर तैयारियां कर लेनी चाहिए थी, जो कि वर्तमान में नाकाफी साबित हो रही हैं। यही वजह है कि चाहे अस्पताल में चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था हो, चाहे अस्पताल में बेड की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो नामाकुल साबित हो रही हैं। और ऐसे में हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो ये नाकामियां भी नजर आ रही हैं, सरकार ने अपना पूरा हलफनामा पेश किया है और इस आधार पर स्पष्ट किया गया है कि जो तमाम गाइडलाइन है उनका गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जाए। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है वो सरकार के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब कल विस्तृत रूप से आदेश जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा और अब देखना होगा कि सरकार के जो आदेश का जो परिपालन करने का आदेश दिया गया है सरकार को, वो उसको किस तरीके से जमीनी स्तर पर उतारता है। जी ठीक है करण, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।